Your warm welcome on your YouTube channel Johan's Math Classes. Today, as you can see on board, we will solve exercise 1.3 and up to question number 3 we have done. We are moving to question number 4, that on page number 14. Clear? So listen, all questions important because question number 4, 5, 6, these type of questions are basically on the language type. So question number 4, as you can see on your mobile, question number 4 is express 0.9999 in the form of P upon Q. Mean this form we have to write in P upon Q. So are you surprised by your answer? Why with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. Clear? बेसिकली हमने क्या करना है, यहाँ पर जो 0.999 है उसको हमने राइट करना है P अपॉन Q के फॉर्म में और हमने अपना आंसर जज करना है कि ये आंसर क्या है इसका. तो इट इज क्वेश्चन नंबर 4. सी एक्सप्रेस. सो लेट x इज इक्वल्स टू 0.9999 और डॉट डॉट डॉट. सो एक्सप्रेस इन P अपॉन Q फॉर्म. भाई एक्सप्रेस P अपॉन Q फॉर्म. तो जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चंस किए थे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में थे. ठीक है, अगर आपने वो पार्ट ना देखा हो तो यू कैन सी फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल. सो अब ध्यान रखना होगा कि हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ x इज इक्वल टू 0.999 रिपीटिशन हो रहा है. तो मीन क्या है इसका, रिपीटिशन नंबर कब होता है, जब उसमें बार लगा हुआ है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.9 बार. अब भाई मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सिंगल डिजिट पर बार है. किस डिजिट पर बार है, सिंगल डिजिट पर बार है. जब सिंगल डिजिट पर बार होता है तो मल्टीप्लाई किस टर्म से करते हैं, हम 10 से करते हैं. ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 0.99, हम इसको लिख सकते हैं ना, जितना मर्जी चाहे उतना राइट कर सकते हैं, 99 डॉट डॉट डॉट. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड. 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा. ठीक है, सो इट बिकम नाउ 9.5 टाइम या 4 टाइम जो भी राइट करना चाहो तो 9999. ठीक है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इट इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट. डू सब्ट्रैक्ट हियर 10x and is equals to 9.5 times 9. 5 times 9 dot dot dot. Now in first equation there is x and पॉइंट के नीचे पॉइंट राइट करेंगे, ये ध्यान रखना, पॉइंट से इधर कोई नहीं है, 0. सो एंड 5 times 9, 3 4 and 5 times 9 and dot dot dot. Now it is subtraction. So 10x minus x, how much left, there is left 9x. Now बिकॉज ये 9 माइनस 9 0, मीन ये जो पार्ट है वो कितना बन जाएगा, 0. हमारे पास यहाँ पे क्या है, 9 माइनस 0 इज 9. सो बेसिकली दिस कैन बी कट, 9 बन जा 9 एंड 9 बन जा 9. सो x इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1. अब कहोगे कि सर ये 1 है हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में है या नहीं है. ऑब्वियसली ये 1 अपॉन जो 1 है, भाई डिनोमिनेटर कोई नहीं होता है, जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं. जैसे कोई नंबर हमारे पास 1 है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई नंबर 2 है, इसके अपॉन में क्या है, अभी 1 तो है. वैसे यहाँ पर अगर P अपॉन Q की फॉर्म में है तो ये आंसर हमारा 1 आया, तो अपॉन में भी तो इसके क्या है, 1 है. तो आप देखोगे कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा जो नंबर आया ये 1 अपॉन 1 आया, मतलब 1 आया. तो इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया था कि आर यू सरप्राइज विद योर आंसर. यस, नो, वी आर नॉट सरप्राइज बिकॉज this is 0.999 mean that approximately equals to 1. तो आप यहाँ पे लिखोगे no, we are not surprised by our answer. ठीक है भाई, आंसर में सरप्राइज होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है. हम आंसर से क्यों सरप्राइज होंगे, इट इज मैथमेटिक्स नॉट अ साइंस. सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड. ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया सेम पैटर्न के वाइज इसी क्वेश्चन को किया, बट उन्होंने ये जो वैल्यू दे दी तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको आपका आंसर एक बार के लिए गलत लगे. गलत नहीं है हमारा आंसर, बिल्कुल
करेक्ट है, और ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो ध्यान से देखिए इसको लास्ट तक। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव गए, एज यू कैन सी ऑन योर डिस्प्ले, read yourself. Question number 5 is, what can be the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1 upon 17? Perform the division to check your answer. What can be the maximum number of the digit? मीन ये क्वेश्चन आपका डिवीजन से है और आपने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन करना है, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं तो हमें चेक करना होगा कि नंबर का रिपीटिशन कब हो रहा है, ठीक है। हम क्वेश्चन को किस बार की फॉर्म में कैसे राइट करेंगे ये बता रहा है। सो नंबर इज 1/17। सो नंबर इज 1/17। हमें चेक करना है द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। सो जब रिपीट करेंगे तो यहाँ पर 17 से डिवाइड करते हैं भाई, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी 0 बढ़ाएंगे, अब नाउ इट इज 100। नाउ 17 बन जा एंड 2 जा 34, 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। Now it is 85. Now do subtract. How much left? It is 15. Now there is decimal, so we can increase here 0. Now 17 9 the 153. So 17 9 the 153 is more than. So 17 8 the 136. Now again subtract here. How much left here? 4. ठीक है। Now there is decimal, so we can increase here 0. Now 17 8 was 136, so now it is 14. Now increase here 0. Again 17 8 136. Now do subtract here. How much left here? 4. Here decimal, so we can increase here 0. 17 2 34. How much left? 6. So there is decimal, we can increase here 0. Now 17 3 51. Now do subtraction. How much left? 9. Again increase here 0. 17 5 85. How much left? 5. Now again increase 0. जब तक हमारा रिमाइंडर 1 नहीं आएगा तब तक हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। Now 17 2 how much? 34. How much left here? 10 minus 4 is 6. Here 4 minus 3 is 1. Now increase 0. So 79 153. How much left here? 7. So again increase 0. 17 4 68 2. अभी रिमाइंडर हमारा 2 आया, 1 नहीं आया, ठीक है। इसको अभी और कंटिन्यू करेंगे तो अगेन इंक्रीज हियर 0. 17 बन 17. Again how much left here? 3. So I can write here there is 3. So increase again 0. Again increase 0. 17 बन 17. Now how much left here? 13. Again increase here 0. So 17 7 119. 10 minus 9 is 1 and here 2 minus 1 is 11. So again increase 0. 17 6 102. How much left? 8. Now again increase 0. काफी बड़ा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको और करेंगे तो 17 4 68. How much left here? 12. Now again increase 0. Now 17 7 119. How much left here? Remainder 1, ठीक है। अब आप देख रहे हो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वही स्टार्टिंग में हमारे पास डिविडेंड कितना था? 1 था और लास्ट में आकर रिमाइंडर भी हमारे पास 1 हो गया। मतलब अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो फिर से हमारे यही वाले नंबर क्या होने वाले हैं? रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो उसने ये पूछा था क्वेश्चन में उसने पूछा था व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक। तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने मैक्सिमम नंबर रिपीट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब 16 डिजिट
तक ये हमारा रिपीटेशन कंटिन्यू कर रहा है। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं 1/17 इज इक्वल्स टू 0.588 सॉरी 0.0588 235 234 1117 और इस पर हम क्या लगा देंगे बार। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, मतलब है तो बड़ा, बट ये है बड़ा सिंपल। अगर आपको डिवाइड तो आता ही होगा जब क्लास 9th में आ चुके हो। ठीक है, तो आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, एज यू कैन सी ऑन योर डिस्प्ले। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। मतलब हमें कुछ p अपॉन q की फॉर्म वाले कुछ रैशनल नंबर राइट करने हैं, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। ऑब्वियसली p एंड q आर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के। ठीक है, हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा, वो आपका होने वाला है टर्मिनेटिंग का। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बताया था ना 2 टाइप के होते हैं। जैसे आपने अगर ना देखा हो तो यू कैन सी ऑन द प्लेलिस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। मतलब हमें डिनोमिनेटर की कौन सी प्रॉपर्टी है वहां पर हमें ये शो करके बताना है। तो अब बात करते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। सो क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे हम 6 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई अब हमें कुछ रैशनल नंबर लेने हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, लेकिन कंडीशन इज दैट कि वो उनमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर है, ठीक है, वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है भाई 2/3 है, ये नंबर क्या है 2/3 है। तो अगर देखा जाए तो ये नंबर कैसा है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और इसमें न्यूमरेटर का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर का अगर फैक्टर बनाओगे तो ये किससे कट होगा, या तो 1 से होगा या 2 से होगा। ठीक है, तो 1 और 2 के फैक्टर है। 3 की बात करें तो इसके फैक्टर क्या है, 1 और 3 है। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमें ऐसे रिजल्ट निकालने हैं। लेकिन जब आप 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, जो कि आपका 0.6666 चलता रहेगा। लेकिन उसने यहाँ पर क्या पूछा, उसने पूछा है यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सो लेट करते हैं, लेट रैशनल नंबर्स आर। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया कि 3/2 3/5 4/5। अब जैसे कोई कहे कि हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने नंबर ले लिया 5/3। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो 5/3 है ये भी आपका कैसा बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। जैसे कि हमने नंबर ले लिया 6/5 6/2 नहीं ले सकते क्योंकि उनके जो फैक्टर हैं वो आपके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी होंगे। ठीक है, तो 6/5 7/2 लाइक डॉट डॉट डॉट। मैनी एग्जाम्पल, सेवरल एग्जाम्पल्स की बात की है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों लिए। अगर आप 2 से 3 को कट करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1.5 आएगा। ठीक है, मतलब ये कैसा नंबर है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब आप 5/3 यानी जब 5 से 3 को डिवाइड करोगे तो आपका 0.6 आएगा। कितना आएगा, ये 0.6 आएगा। ठीक है, मतलब ये भी एक ऐसा नंबर है, एक टर्मिनेटिंग है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक पोजीशन तक। इसके बाद इसको लोगे तो आप ये 0.8 आएगा। मतलब इसको लोगे तो आपका ये 1.2 समथिंग आएगा। मतलब इसको लेंगे तो 3.5 आएगा। तो ये सभी हमारे कैसे नंबर है, ये सभी हमारे टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे नंबर है, हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और दूसरी कंडीशन फॉलो करा रहा था कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3 में कॉमन फैक्टर तो नहीं हो रहा था, बट ये कैसा नंबर था, रैशनल भी था, लेकिन इनका जो रिजल्ट आया वो कैसा आया था, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आया था। क्या आया था, नॉन टर्मिनेटिंग। और इनमें सभी में कैसा आया था, देखो एक तो ये रैशनल नंबर है, दूसरी बात इनका जो रिजल्ट आ रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है,
और तीसरी बात जो क्वेश्चन में दी गई थी कि इनके जो फैक्टर हैं वो 1 के अलावा कुछ और नहीं बन रहा है, मतलब ये नंबर आपस में नहीं कट हो रहे हैं, सीधे सीधे ये बात समझ लो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं देयर आर लेट रैशनल नंबर्स आर दीज, ठीक है। तो उसने ये पूछा था कि लास्ट में क्वेश्चन पूछा था व्हाट द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट हैव, तो क्यू के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप क्यू की प्रॉपर्टी आप देख रहे होगे, तो मैंने जो यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका या तो 2 है या आपका 5 है, 5 है या 2 है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, फॉर टीडी एक्सपेंशन the denominator must have multiple of 2 and 5, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है उसको कम से कम 2 और 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर आपके डिनोमिनेटर के मल्टीपल 2 और 5 के फॉर्म में है तो वो आपका जरूर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने वाला है, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये बताया था, बिल्कुल लास्ट में, अगर आपने वो ना देखा हो तो यू कैन सर्च दैट। तो मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर में मल्टीपल्स में है तो वो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है वो कितना आने वाला है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। वहां जो नंबर हम डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल के बाद जरूर एक डेफिनेट डिजिट तक जाकर हमारा डिवाइड वहां पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने जो बात की, तो किसकी बात की हमने, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन जो रह गए इस एक्सरसाइज के 7, 8, 9 वो करेंगे, और आई होप ये आपकी बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इसको क्या करना है, आपने एक बार रिपीट करना है, अपनी रफ नोटबुक पर सॉल्व करके देखोगे। अगर इस क्वेश्चन से कोई रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो लिंक, ठीक है। हो सकेगा तो मैं जरूर आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो इसी के साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए दूसरों के साथ, ताकि उनके पास ये भी पहुंच सके जो आपके जैसे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ हैव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू।